आखिर प्यार का राजबाग सेवन। बहू सब तैयारी हो गई? हाँ माँ जी, सब हो गया। बस मेहमानों का इंतज़ार है। आप आइए, आराम से बैठिए, वसुंधरा ने कहा। अच्छी बात है। बहू जरा देखो, यह लड़कियाँ तैयार हुई या नहीं। कमला सोफे पर बैठते हुए वसुंधरा से बोली। नैना गई है देखने। माँ जी बस आती ही होगी। अम्मा कहे चिंता कर रही हो। हमारी नैना इतनी सुंदर भाग्य लेकर आई है कि उसके भाग्य से सरोज और राधिका की जिंदगी भी संवर जाएगी। अजीत सिंह ने माँ के हाथ पर हाथ रख कर कहा। सरोज, राधिका की भाग्य का नैना से क्या संबंध? अजीत सिंह, अरे अम्मा, संबंध कैसे नहीं, नैना अपने साथ ही विदा करा के ले जा रही है दो बहनों को। सही कहा ना मैंने? हाँ अजीत सिंह, यह तो सच कहा तूने। हम जैसे भाग्यशाली पूरे मोहल्ले में कोई नहीं। एक साथ तीनों के हाथ पीले कर तीर्थ करने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। कमला बोली। माँ जी यह सब ठीक है, पर फिर भी मन में डर लगा है। सरोज और राधिका की शादी इतनी जल्दी में करके हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं? अरे बहू, वह लोग कोई अनजान तो नहीं। नैना भी दोनों को किसी न किसी तरह जानती है। बस खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को निभाने का सोचो। माँ इधर देखो। तभी नैना ने आवाज़ लगाई। सबने पीछे मुड़कर देखा तो नैना सामने से हट गई। उसके पीछे सरोज और राधिका साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वसुंधरा एक तक देखती रह गई। बहू, मुंह फाड़ कर क्या देख रही हो? उठो और काला टीका लगा दो। मेरी नतनियों को भगवान हर बुरी नज़र से बचाए, उनके जीवन में कभी दुख न आए। कमला भीगी पलकें पोंछने लगी। अजीत सिंह का भी मन भर आया। दादाजी, मैं पहले ही काला टीका लगा दिया अपनी प्यारी बहनों को, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी गाड़ियों के रुकने की स्वर सुनाई दिया। लगता है वो लोग आ गए। नैना, दोनों को अंदर ले जाओ। अजीत सिंह उठकर बाहर निकल गए। जी पापा, चलो। नैना बहनों को अंदर लेकर चली गई। आइए आइए गोपाल बाबू, नमस्ते। भाभी जी कैसी हो? प्रेम सागर बेटा, आप सब अंदर आइए। अजीत सिंह हाथ जोड़ते हुए संतोष के माता पिता का स्वागत किया। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? वसुंधरा से बात करते हुए प्रेम सागर की निगाहें नैना को खोजने लगी। मैं अच्छी हूँ बेटा, आप सब बैठ जाइए न, मैं अभी पानी भिजवाती हूँ। वसुंधरा ने सबसे बैठने को कहा और अंदर चली गई। अजीत सिंह और गोपाल बाबू के बीच में औपचारिक बातें शुरू हो गई। कमला संतोष की माँ से घर परिवार की जानकारी लेने लगी। लिविंग रूम में बातचीत की आवाज़ सुनकर यशपाल जी भी उठकर चले आए। बाबूजी यहाँ बैठिए, यह मेरे बाबूजी, यह हैं मयंक, प्रेम सागर का चचेरा भाई। प्रेम सागर से तो आप पहले भी मिल चुके हैं। और यह संतोष, यह उसके माता पिता। उसके परिचय करवाकर अजीत सिंह बेटियों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी नैना और वसुंधरा टेबल पर सबके लिए पानी और नाश्ते की प्लेट रखने लगी। हाय नैना, कैसी हो? अच्छी हूँ प्रेम सागर। माँ, आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नैना इतना कहकर अंदर चली गई। बिटिया, उन दोनों को भी साथ ले आना। अजीत सिंह आवाज़ लगाई। जी पापा। संतोष नैना को देखकर मन ही मन सोचने लगा, वह कितनी सुंदर और भोली है। नैना, उसे बेचारी को क्या पता कि उसके अपने ही उनकी
खुशियों को बर्बाद करने जा रहे हैं। आज से मैं भी इस कृत्य में शामिल होने जा रहा हूँ। क्या सोच रहे हो संतोष? प्रेम सागर ने मयंक को शांत देखकर सवाल किया। कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ याद आ गया, मयंक बोला और मन ही मन बोला, तुम समझकर भी ना समझ बन रहे हो तो क्या समझाऊं? मैं अगर मना करता तो कोई और इस कृत्य में शामिल होकर नैना की बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। मैं नैना को सच नहीं बता सकता, पर राधिका को हर संभव खुशी रखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तीनों बहनों को एक साथ आता देखकर अजीत सिंह खुश होकर बोले, यह हैं मेरी बेटियां, मेरी जान, मेरी गौरव। मैं तीन तीन बेटियों का भाग्यशाली पिता हूँ। यह मेरी छोटी बेटी राधिका है, यह मेरी मझली बेटी सरोज। इसे तो देख ही चुके हो। मेरी बड़ी बेटियाँ नैना बिटिया, यह संतोष है और यह उसके माता पिता, और यह मयंक। अब अच्छे से एक दूसरे को देखकर समझ लो, अजीत सिंह बोले। अजीत सिंह, मेरे ख्याल से तो बच्चों को अकेले बात करने दें ताकि अच्छी तरह बात कर सकें। गोपाल बाबू बोले, हम सही कहा आपने। सरोज बेटा, मयंक जी को अपने कमरे में ले जाओ। राधिका, मयंक को पीछे अपने बागीचा दिखा लाओ। वसुंधरा बोली। सरोज और राधिका मयंक और संतोष के साथ अंदर चले गए। नैना आने वाले तूफान से अनजान अपने माता पिता के साथ वहीं बैठी रही। थोड़ी देर में चारों वापस आ गए। अरे, बड़ी जल्दी बात खत्म हो गई। तुम लोगों की क्या सोचा? तुम लोगों ने अब अपना निर्णय भी बता दो। निर्णय तो सरोज राधिका को लेना था, बाकी सबको तो हाँ ही कहना था। हमें तो आपकी सरोज बेहद पसंद आई। अजीत सिंह, संतोष, तुम्हारा क्या विचार है? पापा, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी है और मैं क्या कहूँ? संतोष ने अपने पिता से कहा। मतलब तुम्हारी हाँ है? गोपाल बाबू ने कहा। हाँ पापा, मैं सरोज से इम्प्रेस हूँ। संतोष के इतना कहते ही सरोज का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सरोज, नैना ने सरोज को पुकारी। दीदी। सरोज नैना से लिपटकर धीरे से उनके कानों में हाँ कर दी। बधाई हो पापा। सरोज हाँ कर दी। नैना ने कहा, वाह, आप सबको बधाई हो। सुनो, अब जल्दी से बड़ों का आशीर्वाद भी ले लो तुम दोनों। रोज और संतोष ने सबको आशीर्वाद लिया। राधिका और मयंक, तुम दोनों ने क्या सोचा? अब प्रेम सागर से सवाल किया। मेरी हाँ, राधिका की हाँ पर निर्भर करता है उसकी। हमें मेरी हाँ है, मयंक ने कहा। बोलो बिटिया, तुम क्या चाहती हो? अजीत सिंह ने राधिका से पूछा। पापा, आप जैसे कहें, राधिका से झुककर शर्माते हुए जवाब दिया। राधिका के हामी सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। अजीत सिंह, अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी भी कर देते हैं। बच्चों की आपका क्या विचार है? गोपाल बाबू से पूछा। गोपाल बाबू, इस बार में मैंने पहले ही पंडित जी से बात कर ली थी। उनके अनुसार जिस दिन नैना की शादी है वह मुहूर्त सबसे अच्छा है। उसके बाद फिर 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। ओह, फिर हमें 6 महीने का इंतज़ार करना होगा क्या? संतोष की माम बोली। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं होगा।
मैं अपने तीनों बेटियों को एक ही दिन विदाई करने की सोच रहा हूँ। इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। अजीत सिंह बोले, कैसा सहयोग अंकल? प्रेम सागर ने पूछा। बेटा, 3 शादियों की जिम्मेदारियां निभाने के लिए काफ़ी तैयारी करनी होगी। अकेले कर तो लूँगा, पर शायद उतना अच्छे अरेंजमेंट न कर पाऊँ। हम सब मिलकर शादी की सारी तैयारी कर लेंगे। अजीत सिंह। गोपाल बाबू बोले, डोंट वरी अंकल, मैं कल ही पापा से कहकर आपकी मदद के लिए 2 आदमी भिजवाता हूँ। वैसे भी शादी को 20 दिन बचे हैं। आप उनको सारे काम समझाकर आराम कीजिए। टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। प्रेम सागर बोला। थैंक यू प्रेम सागर, तुम्हारे मुंह से यह सुनकर अच्छा लगा। अब हमें राधिका की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे यहाँ जो जा रही है और वहाँ तुम तो उसका ख्याल रखने के लिए। नैना ने कहा। नैना, मैं यह सब तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, प्रेम सागर ने कहा। मेरे लिए मतलब? नैना ने पूछा। मतलब यह कि तुम मेरी फ्रेंड हो और राधिका तुम्हारी बहन, और तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से होने वाली है, तो मैं पहले अपने फ्रेंड की मदद करूँगा। बोलो, वो ऐसे बात है कि ठीक है प्रेम सागर। नैना प्रेम सागर की बात सुनकर संतुष्ट हो गई। गोपाल बाबू जी, बच्चों की सगाई के बारे में क्या सोचा आपने? प्रेम सागर, आपके यहाँ भी पूछ लो तो 1-2 दिन में सगाई भी कर लेते हैं अंकल। पूछना क्या है, पापा व्यस्त हैं, वह तो आएंगे नहीं, और ताऊ जी बीमार चल रहे हैं, वह शायद शादी में ही आ पाएँ, क्योंकि मयंक आप। प्रेम सागर सही कह रहा है अंकल जी। प्रेम सागर बोले, भाई मैं तो पूरी तैयारी से आया हूँ। अजीत सिंह, अगर बच्चे हाँ करते हैं तो अभी साथ ले जाकर राधिका के नाम पर अंगूठी पसंद करवा लेते हैं इन दोनों के लिए। आप एक बार शक्ति सिंह सर से बात कर लीजिए। गोपाल बाबू ने मयंक और सरोज की ओर इशारा किया। उसकी ज़रूरत नहीं है अंकल जी, प्रेम सागर ने बीच में गोपाल बाबू को टोका। मॉम ने कहा था कि हाँ होते ही उन्हें बता दें। मॉम ने राधिका का उंगली का नाप मंगवाया है। आज घर पर सुनार को बुलाया है राधिका के लिए गहने जो बनवाने हैं। चलिए, यह समस्या भी सुलझ गई। गोपाल बाबू, हम सब साथ चलते हैं। हम मयंक और संतोष के लिए अंगूठी खरीद लेते हैं, और कल देव उठानी 11 का दिन बहुत शुभ है, और नैना और शंकर की सगाई भी है। हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक साथ सभी बच्चों की सगाई कर देते हैं। अजीत सिंह ने कहा। बहुत बढ़िया विचार है अजीत सिंह। चलिए फिर आप और भाभी जी हमारे साथ चलिए। यह तीनों प्रेम सागर की गाड़ी में आ जाइए। गोपाल बाबू उठकर बाहर निकलने के लिए, पापा आप कल कॉलेज नहीं जा रहे हो? शंकर ने अंदर आते हुए कहा। क्यों शंकर, क्या पापा आप सच में बहुत भुलक्कड़ होते जा रहे हो? कल मेरी सगाई है, हमें 11 बजे तक लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचना है। वह मैं सच में भूल गया था शंकर बेटा। अजय बोला, पापा आपने भूलने की बीमारी के चलते कहीं आपने
बेटे को भूल किसी और बेटे को दूल्हा मत बना लेना, शंकर कहते हुए हंस पड़ा। क्या मतलब? एकदम से हड़बड़ा गए और अजय जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे पापा, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो खाम खा ही घबरा गए। आप सब कुछ भूल सकते हैं पर अपने बेटे की खुशी को नहीं भूल सकते। हाँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शंकर, तुम तो मेरी जान है। चल तुम भी अपनी तैयारी कर, मैं कल के लिए अजीत सिंह से बात कर लेता हूँ। अजय उठकर चले गए। शंकर हाथ में नैना के लिए खरीदी हुई सगाई की अंगूठी लिए नैना के सपने में खो जाता है। अजीत सिंह के फ़ोन की रिंग बज रही थी और वो अपने मीटिंग में व्यस्त थे। सेक्रेटरी को इशारा किया। जी सर। सेक्रेटरी ने पूछा, इसे बोलो मैं थोड़ी देर में बाद फ़ोन करता हूँ। जो सेक्रेटरी को फ़ोन देकर शक्ति सिंह फिर मीटिंग में व्यस्त हो गए। अजय सेक्रेटरी का जवाब सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। क्या चल रहा है शक्ति सिंह के मन में? कल सगाई होने वाली है और अभी तक उन्होंने अपने प्लान का भनक तक नहीं लगने दी। कहीं शंकर को कोई खतरा नहीं? नहीं, आज हर हालत में मुझे सब जानकारी लेनी होगी। शंकर की जान की कीमत पर मुझे दौलत नहीं चाहिए। चिंता में डूबे हुए अजय कस में पड़ जाता है। पापा, आप फिर सिगरेट पीने लगे? अभी थोड़े देर पहले ही तो बाहर पी रहे थे। कोई टेंशन नहीं शंकर, कोई टेंशन नहीं, बस थोड़े थकान महसूस कर रहा था। लो बुझा सिगरेट, अब खुश? अजय प्ले सिगरेट बुझाकर फेंक देता है। घर में चारों ओर से सगाई और शादी की तैयारी शुरू हो गई। अजीत सिंह ने शक्ति सिंह का प्लान जानने के लिए फ़ोन किया। हाँ बोलो अजीत सिंह। शक्ति सिंह बोले। शक्ति सिंह साहब, कल नैना बिटिया के साथ दोनों बेटियों की सगाई है। आपने क्या सोच रखा है? सगाई हो गई तो क्या? सगाई और शादी में बहुत फ़र्क होता है अजीत सिंह। तुम फिर खुशियों का एंजॉय करो। तुम्हारी बेटियां हमेशा खुश रहेगी और जो होगा वो समय आने पर तुम्हें और नैना को सबको पता चल जाएगा। पर कभी यूँ मुझे बार बार फ़ोन कर परेशान मत करो, समझाना? शक्ति सिंह ने तनक लहजे में कहा। जी समझ गया। सब अजीत सिंह ने फ़ोन को रख दिया। कैसे सब होगा? क्या करने वाले हैं अजीत सिंह? सर, यह सोचकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगे। सरोज और राधिका की आंखों से नींद उड़ गई थी। आने वाली ज़िंदगी की खुशियाँ और माता पिता से दूर जाने की सोचकर बचपन से जवानी तक की खट्टी मीठी यादें आँखों से नींद चुरा रही थी। क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक जाग रही हो? नैना किचन का काम समेटकर कमरे में आई तो दोनों को जागते हुए देखकर सवाल किया। दीदी, नींद नहीं आ रही? दोनों एक साथ बोली। क्या भला ऐसा क्या हुआ? नैना ने पूछा। दीदी, इतनी जल्दी सगाई शादी, न कुछ समझ में का मौका मिला और ना ही अपनी शादी में जीजू का जूता चुराने का मौका मिला। राधिका बोली। हाँ दीदी, हम तीनों दुल्हन बनेंगी तो दुल्हों के जूते चोरी का रस्म का आनंद भी गया। शायद हमारे यहाँ यह रस्म ही नहीं होगी। सरोज बोली। पागल जैसी बात मत करो। पापा की खुशी को देख कितना सुकून है।
माँ पापा और दादा दादी के चेहरे पर बड़े नसीब से इतने अच्छे रिश्ते मिलते हैं। रस्मों का क्या, मौसी जी की बेटियां हैं, वो कर लेंगी। चलो सो जाओ, नहीं तो आँखें के नीचे डार्क सर्किल दिखने लगेगा। नैना ने प्यार से डपट लगाई। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 8 में।